हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। हम लोग जो दरोगा भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन का, आज सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 to 9 सेट अपलोड किया जा चुका है, साथ ही साथ उसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। अगर बात किरण पब्लिकेशन की इस बुक की जाए, इसमें कुल 30 सेट्स है, इसका 2 पार्ट है। 25 प्रैक्टिस सेट है और 5 PYQ है, जो आपके लिए मतलब रामबाण है। यानी आपको हर हाल में PYQ देखना ही है, ताकि आपकी दिशा और आपकी गति तय हो कि आपको किस दिशा में किस गति से आगे बढ़नी है इस प्रतियोगिता परीक्षा में। ये मॉडल सेट नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको चारों ऑप्शन दिखा जाएगा, आप उसमें से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? तो जो हृदय है ये ग्रामीण कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। ये मेन 2 तरह के, एक तो बाल संरक्षण से संबंधित है, बाल संरक्षण बल्कि बाल के जो हृदय रोगी से संबंधित है, दूसरा जो हेरिटेज साइट्स है उससे संबंधित है। तो ये ग्रामीण से संबंधित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है? ये कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधार की शुरुआत किया था? ये चूंकि उसमें जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? तो मेनली जो बनाने के कारण है उसका कि दबाव के वर्धन के लिए, ठीक है, दबाव के वर्धन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक में मैग्नीशियम मौजूद होता है? तो मैग्नीशियम किस में होता है? तो क्लोरोफिल में। जी हाँ, जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तस्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है? किसका भाग है ये? तो तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीली यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? इसका संबंध कहां से है? तो विक्टोरिया झील से है, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत? ध्यान है यहाँ पे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में जो टॉप पर है वो है मिजोरम, और एरिया वाइज में कौन सा है? तो एरिया वाइज में मध्य प्रदेश है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन, यानी क्रमिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहते हैं? तो क्रमिक परिवर्तन को अगर देखा जाए चारों ऑप्शन में, तो इसको कहते हैं जननांकीय संक्रमण। क्या हो जाएगा? जननांकीय संक्रमण, और ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स अगर आपको किसी आंसर पे डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर एंड करेक्ट आंसर कमेंट करें, ताकि उसको पिन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो वन का संवर्ग नहीं, वन कैटेगरी में नहीं आता है। जो नहीं आता है वो होता है राष्ट्रीय उद्यान। ये नेशनल पार्क है, ना कि वन के कैटेगरी में आता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बाकी ग्रामीण वन, राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ये सब आता है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए फेमस है या जाना जाता है? कौन? सुरबहार संगीत और सितार, ये कौन घराने से संबंध है? ये इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? ये यूपी में पूछा गया सवाल है, तो ये किस मृदा पाया जाता है, किस जिला में? यह जाएगा आपको झांसी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? ये इसका संबंध कहां से है? ये है आपको लखनऊ। कहाँ का? ये लखनऊ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये मैच द फॉलोइंग है, ये क्षेत्र है और उसकी जो संबद्ध क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र ये किससे संबंधित है? तो कच्चे माल व कृषि के लिए। तो इसका संबंध किससे है? देखा जाए अगर सेगमेंट वाइज बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, तो इसमें कृषि मतलब कौन सा आ जाएगा? कच्चा माल। दूसरा आता है पंचम मतलब उच्च निर्णय, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर, ये हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, तो उच्च निर्णय में आ जाएगा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपको 4 नंबर
तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा सेक्टर, तो सेवा सेक्टर डायरेक्ट दे रखा है ऑप्शन बी नंबर पे। और द्वितीयक क्षेत्र अर्थात निर्माण उद्योग क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अगर ऑप्शन के बाद देखा जाए ऑप्शन वाइज, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको बी नंबर। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग, मैंने कहना चाह रहा ट्रांजिस्टर में क्या उपयोग किया जाता है, तो ये जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटोलाइट क्या है? स्टेटोलाइट होता है, एक्चुअली होता है क्या स्टेटोलाइट? तो ये जो मेनली है ये होता है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, ये होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ये PYQ है, ये ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखिए किण्वन ईस्ट सही होता है, मतलब ईस्ट किण्वन प्रोसेस से, मतलब किण्वन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन यानी कैसिजन दूध होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। एलोवेरा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, ये भी सही है। अब बचा घटपर्णी, ये गलत है, यानी ये मैच था फ्लोइंग नहीं, क्योंकि घटपर्णी क्या होता है? पौधा होता है, और ये मतलब क्या करता है, तो जो कीड़ा मकोड़ा होता है, कीड़ा मकोड़ा उसको खाता है ताकि उसको नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो अंतिम कौन था? मतलब अंतिम रूप से बुद्ध ने किसको शिक्षा दिया था? ये सुभद्रा को दिया था। सुभद्र ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? किस परिवार ने? तो यह परिवार था कछवाओ, जो कि जोधाबाई थी, उसका परिवार था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली जो था वो जहांदार शाह था, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट कह रहा है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है? तो कंप्लीट भी हो और साइंटिफिक हो, यह माना जाता है आपको स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन लखनऊ के पास जबरौली गांव का दौरा किस मिशन पर किया था? यानी वो जो आया था उसका संबंध किस मिशन से था? तो वो डायरिया से संबंधित था, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह नेतृत्वकर्ता कौन था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और आंदोलन कौन था? तो स्वदेशी। कौन था? स्वदेशी आंदोलन था, जो एक तरह से देशव्यापी आंदोलन भी था, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, ये जो कहां पे चलती है कैनेडियन पैसिफिक? तो ये आपको दिख जाएगा वैंकूवर से हेलीफैक्स के बीच, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी वैंकूवर से हेलीफैक्स। क्वेश्चन नंबर 26 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो जैसे राष्ट्रपति किसके पास है? तो राष्ट्रपति कहता है ना कोई भी कानून 1 2 3, राष्ट्रपति क्या बोला? 1 2 3 बोला, कानून बन जाता है। और इसी अनुच्छेद को उलट के लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 1 3, ये हो जाएगा राज्यपाल से संबंधित, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती मतलब क्या? कि मतलब एक कृषि और एलाइड सेक्टर को शामिल करना। तो इसमें क्या आ जाएगा? कृषि और एलाइड सेक्टर यानी कृषि और सहवर्ती या संबद्ध क्षेत्र, आपको इसमें आ जाएगा पशुपालन और फसल उत्पादन साथ साथ। जी हाँ, पशुपालन और फसल उत्पादन साथ साथ हो जाएगा, या पशुपालन हो सकता है या मछली पालन हो जाए, ठीक है, मछली पालन हो जाए, मुर्गी पालन हो जाए, कुक्कुट पालन हो जाए, तो ये हो जाएगा आपको मिश्रित खेती, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? यह गुरु संबंध किससे था? तो हो जाएगा आपको गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक या मुस्लिम कौन था? जो फर्स्ट टाइम आक्रमण किया था यह शासक था मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट था वो कासिम था, गौरी बाद में आता है, लेकिन गौरी आके क्या करता है? एक तरह से स्थानीय शासन का स्थापित, मतलब स्थानीय नहीं बल्कि क्षत्रपों को निपटाने का कोशिश करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है?
तो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? अब हो जाएगा आपको कोलंबिया से गुजरती है, केनिया से और इंडोनेशिया से। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैसे ये जो M1, M2, M0 इस तरह से 3 मुद्राएं, ठीक है, ये भारत के संदर्भ में कह रहा है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। यानी कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कि M1 मुद्रा। M1 क्या होता है कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा और RBI में अन्य जमा को इंगित किया था। जी हाँ, M1 मतलब क्या हुआ? जो लिक्विडिटी है, जो मार्केट में रुपया उपलब्ध है, उसके अलावा जो मांग जमा है RBI के पास, साथ ही साथ जो अन्य जमा भी है उसको भी आता है। M4 क्या होता है? M4 मतलब M3 होता है प्लस डाकघर में जमा जो होता है वो। यानी ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी सही है, अर्थात ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में कौन सी अपवाद तंत्र रखती है? ये अपवाद तंत्र कौन सी रखती है? यानी दक्षिण भारत, अगर आपको ध्यान हो इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अपवाद तंत्र है, ये आपको दिख रहा होगा किस तरह से। ऑप्शन हो जाएगा आपको वृक्षनुमा, ठीक है। ये जैसे आप गोदावरी को देख लीजिए, गोदावरी इस तरह से निकलती है, ये यहाँ मिलती है, इसमें बहुत सारे क्या है, फिर इसका बहुत सारे टेंडन यानी वृक्षनुमा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसका मतलब जो लेटेस्ट 2023 का आंकड़ा है ना, उसके अनुसार डेटा अलग अलग है, इसलिए इसको आप करंट से कोरिलेट कीजिएगा और कमेंट कर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर करंट से देख लेना, अभी इसको मत देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान पर है? भारत तो 7वां स्थान पर है, सवाल है 5वां पर कौन है? तो 5वां पर है ब्राजील। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? निरपेक्ष एक होता है सापेक्ष, ठीक है, दूसरा होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, मतलब 100%, और सापेक्ष मतलब तुलनात्मक रूप से। तो निरपेक्ष यानी 100% का हम देख सकते हैं याद करने के तौर पे, तो सूची 3, ठीक है। ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा, सॉरी। ऑप्शन ए पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसमें से अगर किसी जानवर या किसी पौधे की हानि पहुंचाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, सजा भी हो सकता है। और सूची 2 भी, यानी सूची 1 और सूची 2 दोनों सही है, ठीक है। अनुसूची 1 अनुसूची 2, और ऑप्शन में देखा जाए तो अनुसूची 1 अनुसूची ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर, क्योंकि इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? तो कमुथी तमिलनाडु में, ये सही है। पावागढ़ गुजरात, ये गलत है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। भरला राजस्थान, ये सही है। वेल्सपान, ये मध्य प्रदेश में भी सही है, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट समान रहता है, तो ये आ जाता है आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका फॉर्मूला भी आता है, फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, क्या है कि C/5 यानी C/5 बराबर F - 32/9। देखिए अब ये इसे ऐड कीजिएगा तो 30 5 150 10 160 आ जाएगा, और 9 45, इसको माइनस प्लस करने से जो आ जाता है वो कैलकुलेट करके आपको आ जाइए। सिंपल फॉर्मूला है चेंज करने वाला, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक जो है आपको आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, चूंकि ये वाहन से कहां से आता है? तो वाहन से आता है। कार्बन ओजोन जो है शहरी क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सल्फर इंडस्ट्री से आता है, और नाइट्रस ऑक्साइड तो अलग चीज है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से कौन अदिश राशि है? यानी अदिश राशि कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कार्य। फोर्स क्या होता है? F × ए एक्सेलरेशन, इसमें दिशा होता है। वेग वेलोसिटी, इसमें दिशा होता है। तुरंत एक्सेलरेशन, इसमें भी दिशा होता है, यानी जिसमें दिशा ना हो वो अदिश हुआ, और ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ये किया था एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां क्या था? तो जहां था विभिन्न धर्मों के वाद विवाद एवं
चर्चाएं होती थी। जी हाँ, सभी धर्मों के बीच या जो भी धर्म वहां मानता था जो भी धर्म को व्यक्ति था सब वाद विवाद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो ये सर्वाधिक लंबा समय तक शासन जो है वो तुगलक वंश का है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर क्या है 43, निम्न में से कौन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो फोरहेंड का जो पार्ट नहीं है वो आपको आ जाएगा मेडुला। ये हैंड ब्रेन का सबसे पिछला जो ब्रेन पार्ट होता है यहाँ पर आता है हैंड ब्रेन, उसका पार्ट है मेडुला। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 44 है बौद्ध संघ मठावासियों का एक संगठन था। बौद्ध संघ मठावासियों का एक संगठन था। ये क्या था? तो ये था कि जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद किया था। जी हाँ, जो बौद्ध शिक्षा था उसको प्रसार करता था, उसका ये संगठक था। नेक्स्ट 45, निम्न में से कौन भ्रूण पोषीय बीज है? भ्रूण पोषीय बीज है, यह जाएगा आपको चावल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों यानी भारतीय ईसाई आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया था? यह जाएगा ऑप्शन आपको बी नंबर। बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसमें चारों को मतलब शामिल कर दिया गया था। बी नहीं होगा क्योंकि 1909 में पहली बार मुस्लिम को दिया गया था, फिर 1919 में 2-3 को दिया और 1935 में यह संख्या 6 हो गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो मेनली उसमें क्या यूज किया जाता है? एसिटिलीन, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, एसिटिलीन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम औद्योगिक नाम ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है हथेली में पाए जाने वाले हड्डी का नाम क्या है? तो पाम में जो पाए जाने वाली हड्डी है वो में होता है रेडियो ओल्ना होता है। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन मधुमेह के लक्षण नहीं है यानी डायबिटीज का लक्षण नहीं है? जो नहीं है वो सांस की कमी, ये नहीं है, बाकी प्यास लगना, थकान महसूस करना, वजन घटना, ये सब कॉमन लक्षण है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पेरीफोरा। जो पोरीफेरा ग्रुप आता है उसका ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट ये रीजनिंग है। देखिए रीजनिंग का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए रीजनिंग है, आपको आंसर इसको कमेंट करना है, बाद में हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक प्रेरणा एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? टेस्ला। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्याजों के छिलके उतारने और आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। क्या निष्कासित करता है ये? तो सल्फोनिक अम्ल। ऐसे भी जब देखिए डेड बॉडी जल रहा होता है ना, डेड बॉडी, उससे जो गंध आता है वो भी सल्फोनिक अम्ल का होता है। साथ ही साथ अगर अभी चिकन उकन जब पकाते होइएगा कभी कभी पकता है, उससे भी जो दुर्गंध आता है वही होता है। ठीक है, ऑप्शन। और दूध में जो जल के निकलता है वो भी आपको इस तरह से सेंट आएगा। नेक्स्ट 55, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड ये हो जाएगा आपको अंकुरिनाशक दवा के लिए। क्या हो जाएगा? अंकुरिनाशक दवा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या है? ये आपको रीजनिंग है। ठीक है, सॉरी 56, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और आंसर ABCD आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। 1906 तो याद रहता है जनरली सबको, लेकिन 1906 कब होता है ये कंफ्यूजन बात है, इसलिए आपको 15 अगस्त भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? फेमस कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अभिनव भारत के संबंधित थे, इसका संबंध किससे था? BD सावरकर से। ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बिहार
परंतु कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो ये श्री दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्थियों के सृजन के लिए अनुदानों को हटाने पर को क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरवा गांव था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत के थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम अधिभार है? अभी अधिकतम अधिभार किसका है? ऑप्शन हो जाएगा आपको विनिर्मित उत्पाद का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? तो इसका लंबा समय किसका था? अकबर का, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट ये मैथ्स एंड रीजनिंग है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना काल अनुसार पहले है? कृष्ण मिशन ये 42 में आया है, होम रूल लीग 1916, ठीक है, खिलाफत 1920, गांधी रिबन समझौता 1930-31, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो होम रूल पहले आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का हो जाएगा आपको प्रणालियों की स्वपोषी क्रिया, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 68, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? किस पर आधारित था मेंडल वाला? तो ये था अलैंगिक जनन, जो कि पी प्लांट था, पी मटर वाला था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा, कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में पाए जाते हैं या किस अंग को प्रभावित करता है? ये कौन सा अंग हो जाएगा आपको? लीवर, यकृत, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 70, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है या किस मिट्टी किस मिट्टी से ही मिलता है? तो ये हो जाएगा आपको चिकनी मिट्टी, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, प्रकाश संश्लेषण होता है यानी किस में होता है? क्लोरोफिल में। किस में होता है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन स्वरमंडल का भाग नहीं है? तो स्वरमंडल का जो भाग नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा आपको निहारिका, ये भाग नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह ये सब है, ऑप्शन डी नंबर। 73, लैंगिक जनन के आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से या लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ये हो जाएगा आपको क्रोमोसोम के बदलाव के कारण, क्रोमोसोम में जो परिवर्तन होता है उसके कारण। नेक्स्ट 74, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो स्थित जो नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आपको उत्तर काशी, ये नहीं है, बाकी फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर है, ऑप्शन सी नंबर नहीं है। नेक्स्ट 75, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। 2 घंटा मतलब कितना? 30 मिनट, 30 डिग्री, तो कौन हो जाएगा? चूंकि काहिरा ये कहां पर है? मिस्र, ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 76, हवा द्वारा नहीं फैलने वाले रोग हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपको? तो हैजा, ठीक है, बाकी सर्दी जुकाम, निमोनिया, क्षय रोग, टीबी खांसने से हो ही जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह था? तो लोथल गुजरात का पार्ट है, एकमात्र बंदरगाह था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ये मैथ्स रीजनिंग है, इसका आपको कमेंट एंड क्वेश्चन नंबर दोनों साथ करके करना है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, वंशागति के नियम के साथ जुड़े वैज्ञानिक हैं, तो वंशागति के नियम के साथ जो जुड़े वैज्ञानिक हैं, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी जे मेंडल, इसका संबंध था मेंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किसने किया था? अकबर महान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों से किया गया था, और ये लागू कहां हुआ था? मेनली बंगाल के क्षेत्रों में, आसपास में, बंगाल बिहार में 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? यानी भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो ये किसने किया था? मैडम ब्लावस्की। किसने किया था? मैडम
HP ब्लावस्की, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1800 कब हुआ था? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन मतलब जो वापस पुनः परिवर्तन होकर सेम स्थिति में, जैसे कि पानी को बर्फ बनाइए और बर्फ को वापस पानी बनाइए, ये रासायनिक नहीं हुआ। लेकिन जो एक बार जैसे सब्जी का बनना, एक बार सब्जी बन गया वापस सब्जी कच्चा नहीं हो सकता, ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा आपको लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। जी हाँ, लोहे में जो चूर्ण हो गया और बालू को मिला देने से ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स इसका आंसर गलत दे रखा है, इसका होगा लोहे में जंग लगना। ठीक है, इसका क्या होगा? लोहे में जंग लगना। चूर्ण और बालू को मिलाने से चूर्ण को अलग कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेट के माध्यम से, लेकिन एक बार जंग लग गया तो वापस लोहा नहीं आ सकता। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। तो सॉरी, गलती था ऑप्शन। नेक्स्ट 86, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है, ये हो जाएगा आपको CaOH का होल 2, ऑप्शन बी। 87 है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये कहां पर है? तो चीन में। ठीक है, कहां पर है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? किसके, चूंकि मुद्रास्फीति है, किसके उतार चढ़ाव में? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट 89, साबुन का सा उत्पाद है। साबुन का सा उत्पाद क्या है? तो ग्लिसरॉल, ये विस्फोटक भी था, याद रहे, विस्फोटक भी था। नेक्स्ट 90, अमृतसर एवं सिमरा लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनके जलवायु में भिन्नता के कारण है, ये PYQ है। कहाँ क्या है? तो UP-PCS का। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऊंचाई में भिन्नता। जी हाँ, ऊंचाई में भिन्नता के कारण। नेक्स्ट 91, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो यह मुख्य स्रोत है नदियां। जी हाँ, नदी द्वारा जो पानी ले जाता है, ठीक है, उसके जो धूल मिट्टी कचरा रहता है उसमें सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। 92, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? उद्योग का कमिश्नर दफ्तर यह है आपको पटना में। नेक्स्ट, ये मैथ्स है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये भी ये आर्टिकल है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 22 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, बड़ा ऑप्शन है, देख लिया जाए। कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, याद कीजिए, 1930 की वह घटना जब कांग्रेस की स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जी हाँ, 12 बजे रात को रावी नदी के तट पे जब झंडा फहराए थे नेहरू जी, उसी के बाद से यह तिथि मनाया जाने लगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है? ठीक है, यानी मुक्तता यानी गरीबी को कम करने में, ठीक है, कमी करने में इसमें आ जाता है। आपको देखिए, चूंकि निम्नलिखित ऐसे तो टॉप पर केरल है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं है, तो इसके अनुसार आपको आ जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका 4.8 आसपास पॉइंट है, और बिहार सर्वाधिक गरीब है जो 51 पॉइंट समथिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट 97, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कमीकृत और समानता के संदर्भ में सबसे खराब दशा या नीति आयोग के अनुसार दर्शाता है? अब ये समझ में आ रहा है कि किस संदर्भ में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर गरीबी की बात की जाए तो उस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में आ सकता है ऑप्शन के अनुसार, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर गरीबी में असमानता हो या कमी करने में, उसमें भी आप उत्तर प्रदेश रैंक अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 98 है, मैथ्स है, जो आपको ऑप्शन कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? लंबाई की दृष्टि से देखिए, ये हो जाएगा गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, और आखिर इसके पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप सर्च कर सकते हैं KARN कर्ण IAS एकेडमी, ठीक है, आपको मिल जाएगा चैनल। नेक्स्ट और आखिर क्वेश्चन है, बिहार में यद्यपि जमींदारी शाब्दिक रूप से 1952 में 1952 में हटा दिए गए थे, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो निम्नलिखित किसके हाथ में था? तो प्रधान जाति की, जो हिंदू की जो प्रधान जाति था उसके पास ही। 300 क्वेश्चन पूरा हुआ। जय हिंद एंड
जय दुर्गा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।